Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन के लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। भारत के वन संसाधनों पर नोट लिखो। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित यानी अंदाजे के अनुसार 6,37,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.39% हिस्सा है। सघन वन 11.48%, खुला वन 7.76% और मैंग्रोव वन जो 0.15% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 1999 के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई है। कहने का अर्थ है जो विभिन्न संगठनों ने क्या है संगठन बनाकर जो वृक्षारोपण किए थे, जो वृक्ष लगाए थे, उनके द्वारा क्या है इन वनों में क्या है वृद्धि हुई है। वन्य जीवन के संरक्षण पर नोट लिखिए। वनों की कटाई ने पेड़ पौधों और वन्य जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। कहने का अर्थ है जो वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, उन्होंने क्या है वन्य जीवन के लिए क्या है एक संकट उत्पन्न कर दिया है। कई वन्य जातियाँ पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं यानी खत्म हो चुकी हैं। वन्य जीवन के प्राकृतिक वास को सुरक्षित करने तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में 89 राष्ट्रीय उद्यान और 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और 13 जैव आरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया है। कहने का अर्थ है जो वन्य जीवन के जो प्राकृतिक वास है उनको सुरक्षित करना और क्या उनको विलुप्त यानी खत्म होने से बचाने के लिए देश ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्रों का क्या है विकास किया गया है। बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत 14 राज्यों में 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। हाथी परियोजना के अंतर्गत हाथियों की संख्या को उनके प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई है। विशेष तौर पर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के अंतर्गत आर्द्र भूमियों, मैंग्रोव तथा प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। भारत में 20 आर्द्र भूमियाँ हैं। इनमें से अधिकांश आर्द्र भूमियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों से संबंधित है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वनस्पति तथा जीव जंतु में क्या अंतर है। वनस्पति तथा जीव जंतु में निम्नलिखित अंतर है। वनस्पति यह पौधों के जीवन से संबंधित है। कौन? वनस्पति। जीव जंतु यह पशु पक्षियों, मछली आदि के जीवन से संबंधित है। वनस्पति वातावरण से प्रभावित रहती है। जीव जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है। जीव जंतु को भोजन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया यानी बांटा गया है, शाकाहारी और मांसाहारी। वनस्पति पूर्णतः जीव जंतुओं पर निर्भर होती है। जीव जंतु वनस्पति को स्थिरता प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सुरक्षित वन क्या है। सुरक्षित या आरक्षित वन वे वन हैं जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर दिया गया है यानी उनको स्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है और इन वनों में पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है। किसी स्थान पर वनस्पति, जीव जंतुओं, पशुओं और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है और जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन उद्यानों में
वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। हमारा 6 क्वेश्चन है, बाघ परियोजना पर एक नोट लिखो। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 37,761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले 27 बाघ रिजर्व की स्थापना की गई, जहां पर बाघों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। बाघ परियोजना के परिणाम स्वरूप भारत में बाघों की संख्या 1985 में बढ़कर 4002 और 1989 में 4334 हो गई थी। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के मुख्य उदाहरण हैं। एशियाई चीते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य होता है। 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है और लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। वास्तव में चीते की विशेष पहचान उसकी आँखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया के में दूर दूर तक फैले हुए थे। अब इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं यानी खत्म हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। हिमालयन यव नामक पौधे पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। ये एक औषधीय पौधा है यानी कि एक औषधि के रूप में, दवाई के रूप में इस पौधे को प्रयोग किया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता। कहने का अर्थ है ये जो यव नामक का पौधा है ये हिमाचल प्रदेश के और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में यव नामक का पौधा पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। यानी क्या है, कैंसर की बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इससे के अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। कहने का अर्थ है इसके अत्यधिक मतलब ज़्यादा प्रयोग करने से क्या है, इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। किसको? यव नामक पौधे को। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख चुके हैं। बाघों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी कारक या कारण लिखिए। बाघों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना यानी कहने का जो उनके आवासीय स्थल है उनका कम होना, जनसंख्या में वृद्धि से भी बाघों की संख्या प्रभावित हुई है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि के में प्रयोग के कारण भी वह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। संयुक्त वन प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम अक्सरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन अक्सरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। कहने का अर्थ है गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण
और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते यानी इकट्ठा होकर कार्य करते हैं और इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लोग जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं तथा फल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ियों के लाभ में भी इनकी भागीदारी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पेड़ों के झुरमुट की प्रवृत्ति प्राकृतिक तथा इसकी कृतियों को संरक्षित करने में कैसे सहायक है, स्पष्ट करें। भारत में प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। जो आदिवासी लोग हैं जंगलों की क्या है वनों की पूजा करते हैं, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित यानी सुरक्षित करने के अपने पारंपरिक तौर तरीके होते हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है यानी उनकी सुरक्षा की जाती है। हम देखते हैं कि भारत में अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर मंदिर पाए जाते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिनकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं और जो वहाँ के समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संस्थाल जो आदिवासी की जो जनजातियां हैं, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कदम के पेड़ों की उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय लोगों की ऐसी परंपरागत मान्यताएं जो शुरू से ये क्या है जो मान्यताएं हैं जो प्रकृति के प्रति और उसकी कृतियों की रक्षा में हमें सहायक सिद्ध होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और हमारे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आप इनको लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।